वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टैक्सेस से मुतालिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। जजेस की जानिब से लिखे गए खत और इल्ज़ामात की तहकीकात के हवाले से भी बातचीत होगी। खत लिखना थोड़ा सा मुझे जिन दो फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो वो बोलना थोड़ा था। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने जजेस के खत की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। बोले, ऐसे में जब मुल्क में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, इदारों के एतमाद को नुकसान पहुंचाना मुनासिब नहीं। शौकत सिद्दीकी के वक्त ये जजेस कहाँ थे? इस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? खत लिखने वाले 2018 से 2024 तक के धंधे पर भी नजर डालें। खत में जिन दो वाकयात का जिक्र किया गया है, इस वक्त इससे बड़े वाकयात हुए, इस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? खुसूसी अदालतों से 15 से 20 मुल्जिमान की रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल कहते हैं मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में है। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी। तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। 1 साल सजा वाले मुल्जिमान को रियायत दे दी जाएगी। इमरान रियाज और समी इब्राहिम समेत 24 अफराद के नाम ECL में शामिल। काबीना ने बाबर अवान समेत 22 शख्सियात के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की भी मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सरमी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। विफाकी काबीना के इजलास के वक्त में एक बार फिर तब्दीली। आज होने वाला इजलास अब कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की अमन व अमान समेत मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब से 7 रहनुमा बिला मुकाबला मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी, नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा और तलाल चौधरी शामिल। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान एडवोकेट भी ऐवान बाला में पहुंच गए। इस्लामाबाद से सागदार का राजा अंसर महमूद और राना महमूदुल हसन का फर्जंद अली शाह से मुकाबला। सिंध से सैनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 7 जनरल नशिस्तों पर 11 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 6, 4 आज़ाद उम्मीदवार। MQM का एक और फैसल वावटा बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट के 4 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी, जबकि 2 उम्मीदवार आज़ाद। अकलियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पोंचोमिल और आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास में मुकाबला होगा। ये पहले खराती सीट वालों को तो बैठाया ना जाए। ये खराती सीट वाले जो मोहतरमा तशरीफ रखें। इसको समझाएं कि जब पार्लियामेंट फेज का मुझसे बात करते हैं तो बैठ मिनिस्टर साहब आप प्लीज शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बात करें मिनिस्टर साहब। इसके ऊपर तो शर्म है, को जाए नहीं इसको। हम क्या तमाशा दिखाते लोगों को, हम अपनी बहनों को ये कहते हैं। पंजाब असेंबली में खवातीन को खैराती सीटों वाली कहने पर हंगामा। इम्तियाज शेख और सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंध में नोक झोंक। 2-2 टके के लोगों का जिक्र, उंगली उठाने पर भी शोर शराबा। बिजली का 1 यूनिट 4 रुपये 99 पैसे महंगा होने का इम्कान। नेपरा ने फरवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला महफूज कर लिया गया। के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली पर हुक्म इम्तना में तौसी। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची को के इलेक्ट्रिक के साथ टैक्स वसूली के मुआहदे की नकूल पेश करने का हुक्म। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। शाम हमले की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हर मुमकिन सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहती हैं भारत के बारे में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत के साथ तिजारत बहाल करने के कुछ बिजनेस मैन्यू की दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है। IG पंजाब ने लाहौर में जराइम बढ़ने की वजह 10 नए थाने न बनने को करार दे दिया। उस्मान अनवर ने 10 पुलिस स्टेशन के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए फराहम करने का मुतालबा किया। महकमे दाखिला ने मतलूबा रकम गैर मामूली करार देकर समरी IG ऑफिस को भिजवा दी थी।
आलमी इदारा खुराक की गजा में मुमकिन कहत के खतरे की एक बार फिर निशानदही। WHO के सरबराह का कहना है कि भूख और बीमारी गजा की आबादी को तबाह कर रही है। अब फौरी और ठोस इकदाम की ज़रूरत है। खुराक और अद्वियात की तरसील को तेज़ करना और सेहत की सहूलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। इसराइल के जनूबी लबनान में तिब्बी मराकज़ और 2 देहात पर फ़ज़ाई हमले। तिब्बी हमले समेत 16 अफराद जान से गए, कई ज़ख्मी। तिब्बी मरकज़ पर इसराइली हमले का जवाब। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजी तनसीबात पर रॉकेट बरसा दिए। हमले में 1 शख्स हलाक और कई ज़ख्मी। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।